नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के बारे में, जो कि इजराइल की एक कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की खूबी है दोस्तों कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी के भी फ़ोन या फिर कंप्यूटर के द्वारा होने वाले जो बातचीत होती है, संदेश हो, चाहे वो मेल के जरिए हो या फिर व्हाट्सएप के जरिए हो या जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए बातचीत होती हैं, उन सारे चीज़ों को ये रिकॉर्ड कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप किसी के भी फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो कि सारी जानकारी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी उस कंप्यूटर हो या फिर स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, चाहे जितने भी वो सोशल मीडिया ऐप्स हो, उन ऐप्स के ज़रिए किसी से बातचीत किया हो या फिर व्हाट्सएप्स के ज़रिए जिस तरह से लगातार कोई संदेश भेजता है किसी को, कोई फ़ोटोज़ भेजता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी को इस सॉफ्टवेयर के द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसका भनक आदमी को लगता ही नहीं है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि पेगासस जो इजराइल के एनएसओ कंपनी द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है, ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का उपयोग आज के दौर में देखा जाए दोस्तों, तो आज के दौर में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग 40 देशों के 60 अलग अलग संस्थाएं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। यानी अगर देखा जाए सीधे तौर पर अगर बोलें तो ये समझिए कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर देश अपना एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनमें से अगर देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा जो खरीदार है यानी ग्राहक है वो 51% इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसमें अगर देखा जाए 38% जो है वो है कानून प्रवर्तन संस्थान और 11% सेना के द्वारा इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। यानी सीधे तौर पर ये समझ सकते हैं कि पेगासस सॉफ्टवेयर एक इंटेलिजेंस जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि आज के समय में दुनिया के 40 देशों के 60 अलग अलग विभिन्न संस्थाएं इसका यूज़ करती है। ये सच बात है दोस्तों कि दुनिया के सभी सरकारें अपना एक जासूसी तंत्र रखते हैं और उस जासूसी तंत्र को मजबूती से काम भी करती है, क्योंकि बिना जासूसी तंत्र के आज के इस दौर में कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। लेकिन उस जासूसी तंत्र का ही क्या जिसका पोल खुल जाए, यानी जासूसी कैसा जिसमें पोल ही खुल जाए। दोस्तों, पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जो जासूसी किया जा रहा है और इसका जो ढक्कन उघाड़ा है, यानी पेगासस का जो पोल खुला है, वो पोल खुला है फ्रांस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। पेगासस का एक तरह से ढक्कन खोल दिया गया, तब जाके तूल पकड़ा जब ये सॉफ्टवेयर के जरिए दुनिया के कई सरकार, चाहे वो मिलिट्री के डिपार्टमेंट के लोग हो या फिर कई बड़े बड़े पत्रकार हो, जर्नलिस्ट की जानकारी को खुफिया तंत्र के जरिए इकट्ठा किया जा रहा था, यानी जासूसी किया जा रहा था। तब जाके ये मामला काफ़ी जोर पकड़ लिया है। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे देश में भारत सरकार 2 ऐसे कानून हैं जिसके जरिए किसी भी के भी जासूसी करवा सकता है। यानी 2 हमारे देश में ऐसे कानून हैं जिसके जरिए सरकार किसी की भी जासूसी करवा सकता है। उसमें एक है 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और दूसरा जो है वो 2000 का आईटी एक्ट। यानी ये 2 एक्ट के जरिए भारत सरकार किसी की भी जासूसी करवा सकता है और इस एक्ट के जरिए अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य सरकारें कानून के मुताबिक जासूसी करवा रहे हैं, करवाते हैं। ये 2 जो कानून है दोस्तों, इस 2 कानून के जरिए सिंपल सी बात है कि गृह सचिव के इशारे पर किसी की भी जासूसी करवा सकते हैं। यानी गृह सचिव को अगर ऊपर से कोई ऑर्डर मिलता है, गृह मंत्री के द्वारा हो, प्रधानमंत्री के द्वारा हो, ऐसे स्थिति में गृह सचिव के एक इशारे पर जासूसी शुरू करवाया जा सकता है। किसी के भी, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का गृह सचिव के इशारे पर जासूसी शुरू की जा सकती है। और इसमें गृह सचिव को ना ही किसी की सहमति लेने की ज़रूरत है और ना ही किसी से कोई जानकारी लेने की ज़रूरत होती है। वो चाहे अगर उनकी स्वतः इच्छा भी हो जाए तो भी वो जासूसी करवा सकते हैं। ये गृह सचिव के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यह गृह सचिव का एक तरह से मनमाना अधिकार है, यानी उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है और ना ही उनको किसी की सहमति लेने की ज़रूरत होती है। वो चाहे तो किसी का भी जासूसी करवा सकते। स्वाभाविक है कि इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। क्योंकि गृह सचिव के मनमाना अधिकार है तो इसके तहत ये भी हो सकता है कि गृह सचिव अगर चाहे तो आप हो, मेरे हो या किसी भी इंसान का वो चाहे तो जासूसी करवा सकता है। यानी इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और इसके लिए इस प्रश्न का जांच पड़ताल के लिए ना ही कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की गई है जिससे इस बात की जांच की जा सके कि आखिर गृह सचिव ने क्यों इसका जासूसी करवाया। इसका कोई व्यवस्था नहीं है। यानी इस पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी का भी जासूसी करवाया जा सकता है।
तो दोस्तों, फ्रांस की जो संस्था है यानी फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा इस बात के खुलासे के बाद कई इंटरनेशनल अखबारों में ये न्यूज़ सामने आया है, जिस वजह से दुनिया के सभी देशों में एक तरह से हलचल पैदा हुआ है, क्योंकि हर लोगों को अपना जासूसी का डर है। यानी सरकार अगर चाहे तो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं या फिर मिलिट्री के जो लोग हैं यानी पत्रकार हैं, उन लोगों की जासूसी करवाया जा सकता है, इसके डर सबके मन में बैठा हुआ है। हालांकि सरकार इसमें कह रही है कि उन्होंने कोई गैर यानी इलीगल तौर पर किसी का जासूसी नहीं करवाया है। दोस्तों, इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।